हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ट्यूट.com में। और इस समय हम लोग क्लास 10 की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी को डीपली पढ़ रहे हैं और डीपली हर एक वर्ड का मीनिंग समझ रहे हैं। इस सीरीज में अभी तक हम लोग केमिस्ट्री आपकी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल एंड चैप्टर नंबर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। इन केस आप लोगों ने अभी तक कोई भी वीडियो या कोई भी पार्ट मिस किया है तो ऊपर आई बटन विजिबल होगा, वहां से क्लिक करके आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपके बायो का फर्स्ट चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप जानोगे कि आपकी बॉडी में क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं और कैसे कैसे हो रही है। एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, फ्रेम करा हुआ है इस चैप्टर को। तो लेट्स बिगिन। तो उससे पहले हमारे चैनल का क्यूआर कोड है, जो कि आप हमेशा देखते हो। अगर जो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो उसे ज्वाइन कर सकते हो स्कैन करके। और ज्वाइन करो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। आपको वर्कशीट्स मिलेगी हर एक चैप्टर की, आपको टेस्ट पेपर्स मिल सकते हैं, आपको नोट्स मिलेंगे हर एक चैप्टर के, जिसकी मदद से आप लोग अपनी लर्निंग को और भी एनहांस कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर फर्स्ट पेज ऑफ एनसीईआरटी। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट। आप कैसा बता सकते हो कोई चीज जिंदा है या नहीं है, है ना। If we see a dog running, a cow chewing cud, or a man shouting loudly on a street, we know that these are living beings. What if a dog or cow or the man were asleep? जब सो रहे होंगे तो क्या वो जिंदा नहीं है? Yes, they are living because they are respiring, they are performing metabolic activities, they are conscious. We would still think that they are alive. But how did we know that? We see them breathing and we know they all are alive. What about plants? How do we know that they are alive? We see them green. Some of us will say, but what about the plants that have leaves of color other than green? They grow over time, so we know they are alive. Some will say, in other words, we tend to think of sort of movement, either growth related or not. Any movement which is related to growth in terms of plant, that is called ट्रॉफिक मूवमेंट्स। ठीक है, आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में। तो ऐसी कोई भी मूवमेंट जो कि ग्रोथ से रिलेटेड होती है उसे हम लोग ट्रॉफिक मूवमेंट्स कहते हैं, एंड द मूवमेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ उसे हम लोग नास्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। ट्रॉफिक एंड नेस्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। ये ग्रोथ डिपेंडेंट होती है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट होती है। As the common evidence for being alive, but a plant that is not visibly glowing is still alive. Okay? And some animal can breathe without visible movement. So, using visible movement as a defining character is not enough. Okay? Defining character is that character जो कि particular life को define करेगा. There are two types of character: defining character and characteristics character. तो डिफाइनिंग फीचर्स आर दोज फीचर्स जो कि मतलब कि पर्टिकुलर उसी चीज में मिलेंगे, एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर दोज जो कि आपको दोनों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। Movements of over very small scale will be invisible to the naked eye. Movement of muscle, for example, it is invisible movement necessary for life. If we ask the question to the professional biologist, they will say yes. In fact, virus do not show any molecular movement in them until they infect some cell. And मतलब जब तक वो किसी को इन्फेक्ट नहीं करते तब तक दे आर डेड, है ना। जैसे वो किसी होस्ट बॉडी में जाते हैं वो लिविंग हो जाते हैं। एंड दैट इज पार्शियली व्हाई देयर इज कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। तो अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है वायरसेस के ऊपर, दैट आर दे डेड और लिविंग। तो वी आर होपिंग फॉर अ वेरी सून कंक्लूजन ओवर दिस। वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ, क्यों जरूरी है मॉलिकुलर मूवमेंट, मतलब एट द रेट मॉलिक्यूल लेवल पे, सेल के लेवल पे। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स। दे कैन हैव टिश्यू हैव सेल्स, सेल हैव अ स्मॉल कंपार्टमेंट इन देम एंड सो ऑन। Because of the effect of environment, this organized, ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. In order to break down, the organism will no longer be alive. So, living creature must keep repairing and maintaining. This properties of repairing and maintaining is given a special name called healing. This is a डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग, कि जो लिविंग बीइंग होता है वो अपने आप को रिपेयर कर सकता है। अगर आपको चोट लग जाएगी आपकी बॉडी का वो ऑर्गन, स्पेसिफिकली वो पार्ट रिपेयर हो सकता है अपने आप। दिस इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड हीलिंग। द स्ट्रक्चर, सिंस ऑल द स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल अराउंड ऑल द टाइम। व्हाट अबाउट द मेंटेनेंस प्रोसेसेस इन द लाइफ, लेट अस एक्सप्लोर। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस क्या है, बेसिकली समरी बताता हूँ। लाइफ प्रोसेस आर दोज प्रोसेसेस, ऐसे प्रोसेसेस जो कि आपके लाइवलीहुड को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से आप जिंदा रह पा रहे हो। जैसे आपको अब खाना खाना बहुत जरूरी है, पानी पीना बहुत जरूरी है, सांस लेना बहुत जरूरी है, देन एक्सक्रीशन करना बहुत जरूरी है, आपका हार्ट बीट चलना बहुत जरूरी है। तो ऑल दिस इंक्लूड्स लाइफ प्रोसेसेस।
द मेंटेनिंग फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। मतलब अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे, आप सो भी रहे हो, तब भी आपके अंदर ये प्रोसेसेस चलते रहने चाहिए, तभी आप जिंदा माना जाएगा आपको। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन अ क्लास, इवन इफ वी आर जस्ट asleep, the this maintenance job has to go on. The process which together perform this maintenance job are called life processes. Since the maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. This energy comes from outside the body of an individual organism. So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body, which we call food. मतलब आपको बाहर से कुछ लेना पड़ेगा जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाए और आपको एनर्जी प्रोवाइड करे। अ प्रोसेस भी कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, जब आप खाने को लेते हो, खाना खाते हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। If the body size of an organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. Since life is on the earth depends upon the carbon-based molecule, most of the food sources are carbon-based. तो basically such food sources जिसमें कार्बन एज अ मेन कंपोनेंट होता है, हम लोग ऑर्गेनिक कहते हैं। ठीक है, depending on the complexity of these carbon sources, different organism can then use different kind of न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। ठीक है, जैसे काउ वगैरह में सेलुलोज होता है ज़्यादा, तो उनके प्रोसेस थोड़े हमसे डिफिकल्ट होते हैं, दूसरों के इजी होते हैं, है ना, इंटेस्टाइन की डिपेंड करती है लेंथ उसके ऊपर, ये सब कुछ। The outside source of energy could be quite varied since the environment is not under the control of an individual organism. These sources of energy therefore need to be broken down or built up in a body process. So all the broken down reactions, जो भी आपके अंदर broken down reactions हो रही है, they are called catabolic movements। ठीक है, catabolic reactions and or building up reactions are anabolic reaction। ठीक है, एंड कैटाबॉलिम सी से काटना, ब्रोकन डाउन, कट करना, है ना, काटना कैटाबॉलिक रिएक्शन, और बिल्डअप रिएक्शन होती है एनाबॉलिक रिएक्शंस। ओके, कहाँ थे हम? फोर्थ लाइन। एंड यूज टू बी फाइनली कन्वर्टेड टू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर द मेंटेनिंग लाइफ स्ट्रक्चर। बेसिकली ग्लूकोज है ना, as well as the kind of molecule like body need to grow. For this, a series of chemical reactions in the body are necessary. Oxidizing and reducing reactions are some of the most common chemical means to break down the molecule. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट वन फॉर दिस। जैसे कि प्लांट की बॉडी में रिडक्शन होती है, अगर आपको पता हो, कार्बन जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है दैट इज रिड्यूस टू फॉर्म ग्लूकोज, आप पढ़ोगे आगे जाके। For this, many organisms use oxygen sourced from outside the body. The process of acquiring oxygen from the outside body and to use it for the process of breakdown of food in the cellular level is called respiration। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब है सांस लेना, ऑक्सीजन लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना इज ब्रीथिंग। बट रेस्पिरेशन क्या होता है, जो आपने ऑक्सीजन ली है उस ऑक्सीजन को यूज करके आपकी बॉडी में जो फूड पड़ा है उसको ब्रोक डाउन करना, तोड़ना उसको, ताकि आपको उससे एनर्जी मिल सके। In case the food of single cell organism, no specific organ for taking food, exchange of gas or removal of waste may be needed because the entire surface of organism is in contact with environment. An example to this is amoeba। मतलब देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर, एक ही सिंगल सेल है जो कि सारा काम कर रहा है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ ही क्लास 9 सेल चैप्टर में, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में। The entire surface of the organism is in contact with environment. But what happens when the body size of an organism increase, like we, and the body design become more complex? In multicellular organism, all the cell may be not in direct contact with the surrounding environment. Thus, simple diffusion will not meet the requirement. तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, उनके अंदर जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है सारा कुछ। बट हमारे अंदर ये चीजें नहीं हो सकती है। We have seen previously how in the multicellular organism, various body parts are specialized in the function they perform. We are similar with the idea of the specialized tissue and with the organization in the body of organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and the of oxygen will also be functional of specialized tissue. However, this pose a problem since the food and oxygen are not taken up at a one place in the body of an organism, while all part of the body need them, है ना। ऐसा नहीं है कि सेम टाइम पे ऑक्सीजन भी जा रही है, सेम टाइम पे खाना भी जा रहा है ना। खाना तो आप लोग 3 4 बार ही खाते हो दिन में, बट ऑक्सीजन हमेशा रहते रहते हो ना। बट हमारे सेल को तो हमेशा रिक्वायरमेंट होती है इनकी, तो हाउ विल दे हमारी बॉडी कॉप ऑफ करती है, इसको देखते हैं हम लोग। Why all the part of body need them? This situation creates a need for the transportation system for carrying food। तो आपका नेक्स्ट सिस्टम जो यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो अभी तक 3 सिस्टम हुए, आपका न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ा, एंड अब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हो, या फिर सर्कुलेशन होता ही है।
When chemical reaction use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the body but could be harmful. ठीक है, मतलब ये नहीं कि वो useless नहीं है, यूजलेस तो है ये, बट वो हार्मफुल भी, जैसे यूरिया बनता है हमारी बॉडी में, यूरिक एसिड बनता है. These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discharged outside from the body by the process of excretion. This is the fourth process जो कि आप लोगों ने पढ़ना है, excretion. This is the last process in your syllabus. Again, if the basic rule for the body designed in the multicellular organism are followed, for excretion will be developed, which means that transportation system will need to transport the waste away from the cell to the excretory tissue. ठीक है, मतलब all the systems are interconnected with each other. ऐसा नहीं है कि सर्कुलेटरी अपने आप में ही काम करता रह रहा है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम ही है जो कि वेस्ट को इकट्ठा करके आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास लेके जा रहा है. तो all the systems are synchronously working with each other. Let us only consider these various processes so essential to maintain the life process one by one. ठीक है, तो दिस इज द वेरी फर्स्ट लाइफ प्रोसेस जो कि आपके सिलेबस में है, दैट इज योर न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन का मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा, हमने खाना लेना है ना, उसकी डाइजेशन करवानी है, उसे सिंपल कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करना है ताकि हमारी बॉडी उसे इजीली कंज्यूम कर सके जो भी उससे करना है. So when we walk or ride bicycle, we are using up energy, and the energy here is used in the form of ATP. ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपको पता है. Even when we are doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of the order of our body. We also need material from outside in our body order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. The source of energy and material is food we eat. ठीक है, तो बेसिकली कहाँ से आपको से एनर्जी आ रही है, कहाँ से वो सोर्स मिल रहा है आपको, फूड से आ रहा है. और बताऊँ आपको, तो जो लोग कहते हैं ना रोटी खाने में कुछ नहीं रखा है, रोटी इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, सबसे अच्छा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, तो रोटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइवलीहुड. ये चाउमीन बर्गर तो चलते रहेंगे, बट हैविंग चपातीज अ डे इज वेरी नेसेसरी. How do living things get their food? The general requirement for the energy and the material is common in all organisms, but it is fulfilled in a different way. Some organisms use simple food material obtained from the inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. जैसे कि प्लांट की बात कर रहे हैं. These organisms, the autotrophs, include green and some bacteria. Some bacteria जैसे कि बीजी हो गया आपका, ठीक है, ब्लूरिन एल्गे हो गया. उसके बाद देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया जो कि कीमोट्रॉफिक होते हैं. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफ्स. अगर मैं आपको ऑटोट्रॉफ्स की क्लासिफिकेशन बताऊं, ऑटोट्रॉफ्स आप जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं. फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं हमारे पास, एंड वी हैव कीमो ऑटोट्रॉफ्स. सेकंड वन इज कीमो ऑटोट्रॉफ्स. ये बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली, ये अपने सराउंडिंग केमिकल्स को यूज करके खाना बनाते हैं, जबकि ये लाइट एनर्जी को यूज करके खाना बनाते हैं, जैसे कि हो गया आपके प्लांट्स. ठीक है, तो ये होते हैं आपके ऑटोट्रॉफ्स. Other organisms use complex substances. These complex substances have to be broken down into simple one. हमारी बात कर रहे हैं ये जो मैमल्स होते हैं, या फिर मैमल से थोड़ा सा लोअर चले हम लोग, एनिमल्स होते हैं. Because they can be used up for upkeeping and growth of body. To achieve this, the organism use biocatalyst. कैटलिस्ट हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस जो कि किसी भी रिएक्शन को फास्ट अप करते हैं विदाउट इंटरफेयरिंग द प्रोडक्ट, है ना, इंटरफेयर नहीं करते रिएक्शन, सिर्फ स्पीड अप करेंगे. एंड द बायोकैटलिस्ट एंड द कैटलिस्ट जो हमारी बॉडी के अंदर या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वर्क कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एंजाइम्स. Thus, the heterotroph survival directly or indirectly depends upon autotroph. Heterotrophic organisms include animal and fungi. तो एक बार हम क्लासिफिकेशन ही कर लेते हैं जरा पहले आपकी, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके पास. सो अगर जब हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू. वन इज योर ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अनदर वन इज योर हेटरोट्रॉफ्स. ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स मैंने आपको बताया अभी दो तरह के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो कि खाना सनलाइट को यूज करके बनाए गए, एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स. जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, देयर आर अनदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स आल्सो, जैसे कि सम आर पैरासिटिक जो कि किसी होस्ट बॉडी के ऊपर, लिविंग होस्ट के ऊपर जाएगा और उससे खाना लेंगे. देन उसको कहते हैं सेप्रोफिटिक. सेप्रोफिटिक का डोज जो कि डेड एंड डीके मैटर के ऊपर अपने आप को कंज्यूम करवाते हैं और वहां से खाना लेते हैं, जैसे कि फंजाई आपको पीछे पड़ा. अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन.
Holozoic are those organisms जो कि खाने को निगलते हैं. They take a piece of food and they used to indigest it directly. ठीक है, that is your holozoic mode of nutrition. Human shows holozoic mode of nutrition. This is very important. आपके पेपर में आ चुका है और आ भी सकता है. Autotrophic nutrition के ऊपर चलते हैं. Carbon and energy requirement of the autotrophs are fulfilled by photosynthesis. It is the process by which an autotrophs take in substance from outside and convert them into a stored form ऑफ एनर्जी. ठीक है, अभी स्टोर्ड फॉर्म क्या होती है अभी आपको बताऊंगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, हमारे पास दो तरह की स्टोर्ड फॉर्म होती है, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. स्टार्च इज इन प्लांट एंड ग्लाइकोजन इज इन ह्यूमंस, मतलब मैमल्स, एनिमल्स. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. Carbohydrates are utilized for providing energy to plant. We will study how this takes place in the next section. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch. So this is the reserve food material in case of plant. Starch होता है which serve as an internal energy reservoir to be used as and when required by the plant. तो ये क्या होता है कि एक stored form होती है. जैसे कहते हैं ना कि आपके पास सपोज आपके घर में 2 किलो दाल आई, तो मम्मी कहती है कि आधा किलो बना लो, 1.5 किलो संभाल कर रख दो, कभी इन फ्यूचर जरूरत पड़े, मतलब जब भी हफ्ते में जरूरत पड़ेगी हम तब बना लेंगे. इन सेम वे प्लांट के पास बहुत सारा खाना पड़ रहा है अबंडेंट में, बट प्लांट उतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहा. तो प्लांट क्या कर रहा है, भाई इसे संभाल के रखो, जब मुझे ज्यादा जरूरत होगी मैं अपने आप ले लूंगा इसे, है ना. तो स्टार्च इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि ऐसा रिजर्वायर पड़ी हुई है, रिजर्वायर के अंदर रिजर्व फूड है, और जब भी चाहिए होगा प्लांट को वो उसे ले लेगा. Which serve as an internal energy reserve. ठीक है, ये हो गया. A somewhat similar situation is seen up some of the energy derived from the food we eat. हमारे बारे में बात कर रहे हैं, is in the form of glycogen. ठीक है, ये हमारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करवाने में हेल्प करता है. ग्लूकोगन जो होता है वो ग्लाइकोजन में तो बनता है बेसिकली. ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है उस टाइम पे. ठीक है, और बेसिकली लीवर के अंदर स्टोर होकर रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम. तो दिस इज अ रिएक्शन जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है ये. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग देते हैं और वाटर आपका क्या होता है, नेचर से लिया जाता है. उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल और सनलाइट को यूज करके आपका ग्लूकोज बन जाता है, विच में साथ में एनर्जी निकलती है. और इसमें मैं आपको बता दूं जो एलिमेंट यूज होता है क्लोरोफिल के अंदर होता है मैग्नीशियम. मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि मैग्नीशियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, यहाँ पे 3 स्टेप दिख रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्या होता है, सबसे पहले तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, प्लांट के पास है, प्लांट ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया. कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. अब जैसे आपका क्या होता है कि जैसे आपकी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना, तो प्लांट के अंदर जो पानी पड़ा हुआ होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, इट स्प्लिट्स टू फॉर्म व्हाट, इट स्प्लिट्स टू फॉर्म हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्लस H पॉजिटिव आयन. 2 H पॉजिटिव आयन होते हैं और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं. ठीक है, ऐसे स्प्लिटिंग होती है. यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन. ठीक है, मैंने आपको हाइड्रोजन में स्प्लिट करके नहीं दिखाया, बस हाइड्रोजन नहीं बनती है. मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूँ क्या बनता है. इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं इसमें. N बनता है आपका रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आप CO2 यूज करते हो, इसे क्या करते हैं, इसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. और मेनली कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है ग्लूकोज. ठीक है, डायग्राम पे स्टडी कर लेते हैं एक बार. डायग्राम में क्या कर रहे हैं, लैमिना और लीफ प्लेट. लैमिना क्या होता है, एक्सपोज सरफेस ऑफ लीफ जिसमें सनलाइट एब्जॉर्ब हो सकती है. मिड ट्रिप क्या होती है, एक सेंटर वेन होती है. उसके बाद वेन्स आर द सब्सटेंस है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है सारी, है ना. जाइलम एंड फ्लोएम है, जाइलम के थ्रू पानी जाएगा, फ्लोएम के थ्रू खाने की ट्रांसपोर्टेशन होगी. उसके बाद वेक्सी क्यूटिकल है. क्यूटिकल का काम क्या होता है, ताकि आपकी जो ट्रांसपिरेशन होती है उससे प्रोसेस को रोक सके, कम कर सके, और आपकी बेसिकली जो आपकी होती है ट्रांसपिरेशन को, प्रोसेस को कम करने के साथ साथ लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट किया जाता है इससे, ताकि प्लांट से ज्यादा पानी लॉस ना हो. देन क्लोरोप्लास्ट का आपको फंक्शन पता ही है, ये हेल्प करता है ग्रीन कलर प्रोवाइड करने में और साथ में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. एयर स्पेसिस होते हैं, बेसिकली एयर स्पेसिस ओनली फाउंड इन फ्यू प्लांट जो कि जैसे वाटर के ऊपर तैर रहे हैं ना, उनको एयर स्पेसिस की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको फ्लोट करना होता है, तो एयर कैसे वो हल्के देते हैं. गार्ड सेल्स आपको पता है, स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ा है, गार्ड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. उस पर लोअर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस का काम होता है आपके प्रोटेक्ट करना लीफ को. ठीक है, these steps need to be take place one after other immediately. For example, desert plant, very important. डेजर्ट प्लांट जो होते हैं ना दिन में
इस प्रोसेस को नहीं करते, वो रात को करते हैं। बेसिकली उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो रात को ओपन होते हैं। वाई अभी पता चलेगा हम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल डजंट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वो रात में लेते हैं एंड प्रिपेयर एंड इमीडिएट विच आर एक्टेड अपॉन द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग द डे। तो रात को ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो वहां पहली पानी की कमी है। अगर जो उन्होंने दिन में अपने स्टोमेटा तो ओपन कर दिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए, तो पानी लूज होने के चांसेस होते हैं। बट अगर ये रात को ऐसा काम कर रहे हो तो पानी को प्रिवेंट कर सकते हैं, वो कम से कम पानी का लॉस करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लेंगे। तो इनके अंदर एक स्पेशल साइकिल भी देखी जाती है, जिसे हम लोग कैम्प साइकिल कहते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है होगा, बट दिस साइकिल इज कॉल्ड कैम्प साइकिल, CAM, क्रिस्टलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल, ठीक है। Let us see how each of the compartment of the above reaction are necessary for photosynthesis. If you carefully observe the cross section of the leaf under the microscope, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं दिखते, आपको बता दूं मैं। यू विल नोटिस दैट द सम सेल कंटेन ग्रीन डॉट्स, दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेली कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट व्हिच कंटेन क्लोरोफिल। लेट अस डू एन एक्टिविटी व्हिच डेमोन्स्ट्रेट द क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो क्या कहते हैं कि वेजिटेटेड लीफ लीजिए, ऐसी लीफ जिसमें मतलब जो प्रॉपर ग्रीन ना हो। जैसे आपने मनी प्लांट की लीफ देखी होगी, यहाँ पे लिखा भी होगा मनी प्लांट हो गया है ना, और क्रोटोन हो गया। तो मनी प्लांट की जो लीफ होती है ना, वो थोड़ी सी ग्रीन होती है, थोड़ी सी व्हाइट, थोड़ी सी पेल येलो होती है। Keep the plant in dark room for 3 days so that all the starch gets used up. जितना भी starch तब यूज हो जाए। Now keep the plant in sunlight for 6 hours। 6 hours के लिए रखना है, ताकि न्यू जो आपका प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस का बंद हो सके और ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो सके। Plug the leaf of plant and make the areas green in it and trace them on the sheet of paper, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, पेन से मार्क कर लीजिए जो भी आपको एरिया ग्रीन दिख रहा है। Dip the leaf in a boiling water for a few minutes and immerse in a beaker of containing alcohol। तो पहले क्या कीजिए, इसे बॉईल कीजिए। बॉईल करने के बाद अल्कोहल में डालिए, ताकि आपका जितना भी जो कलर है वो पूरा लॉस हो जाए लीफ का, और आपकी जो लीफ है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। केयरफुली प्लेस द बीकर या वाटर बॉथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉईल, ठीक है। अल्कोहल बॉईल होगा तो क्या होगा, क्लोरोफिल डिसॉल्व हो जाएगी उसके अंदर सारी, और आपकी लीफ ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। व्हाट हैपन टू द कलर ऑफ लीफ, लीफ ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। Now dip the leaf in a dilute solution of iodine। iodine क्या होता है, it works as a test solution for starch। जहाँ पे भी starch होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डार्क हो जाएगी वो। Take out the leaf and rinse off all the iron solution। Observe the color of leaf and compare it with the tracing the leaf in the beginning। तो आपको देखने को मिलेगा जहाँ जहाँ पे भी आप लोगों ने ट्रेस किया था ना वो बात, वहाँ पे आपका कलर थोड़ा डार्क ब्लू ब्लैकिश हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्टार्च की फॉर्मेशन हो गई है एक्चुअली में, जबकि बाकी लीफ में नहीं हुई है। तो दिस डेमोन्स्ट्रेट कि क्लोरोफिल जहाँ पे प्रेजेंट होगा सिर्फ वहीं पे फोटोसिंथेसिस हो सकती है, बाकी कहीं पे भी नहीं होगी। ये आपका स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। गार्ड सेल दिखा रखे हैं, स्टोमेटल पोर्ट दिखा रखा है, क्लोरोप्लास्ट दिखा रखा है, और जो ये होते हैं एपिडर्मल सेल होते हैं साइड में। These are epidermal cells. Now let us study how the plant obtain carbon dioxide. In chapter 9, we have talked about stomata, which are the tiny pore present on the surface of leaf. Massive amount of gaseous exchange take place in the leaf through these pores for the purpose of photosynthesis. But it is important to note here that the exchange of gases occur across the surface of stem, root, and leaf as well. Since large amount of water can also be lost through these stomata, the plant closes the pore when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. The opening and closing of pore in the function of guard cell. The guard cells swell when water flows into them, causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cells shrink. ठीक है? Now here is a activity to demonstrate that carbon dioxide is very necessary for photosynthesis। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, उनका सिंपली से एक्टिविटी कंक्लूड कर लेते हैं हम लोग कि उन्होंने बेल जार लिए, प्लांट लिया, एक में सिर्फ प्लांट रखा और दूसरे में प्लांट और KOH का सॉल्यूशन रख दिया। दिस इज KOH सॉल्यूशन नहीं, पाउडर है ये KOH का, ठीक है। KOH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाउडर। ये जो KOH का पाउडर होता है इज वेरी गुड एब्जॉर्बर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, सारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो पहला प्लांट है, लेट्स से मैं इसे A बोलता हूँ, दूसरे को B बोल देता हूँ। तो इन ए प्लांट थोड़े टाइम तक तो फोटोसिंथेसिस होगी जब तक कार्बन डाइऑक्साइड है, बट जैसे ही KOH रखा आपने, कार्बन डाइऑक्साइड सारी कंज्यूम कर ली इसने, तो एज रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, धीरे धीरे प्लांट सूखने लग जाएगा आपका। बट बी प्लांट में क्योंकि कोई ऐसा वो नहीं है, बैरियर नहीं है, हिंड्रेंस नहीं है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रोके, तो देयर विल बी प्रॉपर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, ठीक है। Based on the two activities performed above, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis? बहुत सारे experiments किए गए हैं हमारे scientists द्वारा. So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirement, but they also need other raw material for building the body. Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plant.
Terrestrial मतलब जो कि जमीन पे होते हैं. Other material like nitrogen, phosphorus, iron, magnesium are taken up from the soil. आपने पढ़ा है 9th क्लास में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो ये वहां से किया जाता है. This is very important line. Nitrogen is an essential element used in the synthesis of protein and other compound, क्योंकि proteins are the building blocks of our body. ठीक है, सारा मेन वर्क प्रोटीन्स के थ्रू होता है. दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स. ठीक है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में होता है ये. और इट्स टू बी टेकन अप ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन. ठीक है, और ये काम कौन कर रहा है? जो आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा बीजीए, ब्रूबिन एल्गे, नॉस्टो के काम करता है, एनाबीना ये काम करता है. ठीक है, दिस आर द सर्टेन एग्जांपल ऑफ योर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. इनके पास स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन होता है, ऑर्गेनेली होती है, और इनके पास नेफ जीन प्रेजेंट होता है. नाउ मूविंग ऑन टू द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच इज सीन इन पीपल लाइक अस. ठीक है, so each organism is adapted to its environment. The form of this is called adaptation. The form of nutrition differ depending on the type and the availability of food material as well as how it is obtained by the organism. For example, whether the food source is stationary, जैसे कि जो ग्रास है वो स्टेशनरी है, वो हिल नहीं सकती, और मोबाइल, जैसे कि डियर, तो शेर को डियर को खाना, तो डियर को अपने आप को बचा भी सकता है ना, भाग सकते हैं, बट प्लांट तो बचा भी नहीं सकते अपने आप को. Would allow for the difference in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and lion. There is a range of strategies by which the food is taken in and used by organisms. Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. जैसे कि आप लोगों ने अमीबा के बारे में पढ़ा, या फिर फंजाई के बारे में आप लोगों ने पढ़ा. नहीं, अमीबा तो आपके इनसाइड ही करती है, फंजाई का एग्जांपल होता है इसके अंदर. ठीक है, जो कि सेप्टोफिटिक होती है. अदर टेक होल मटेरियल एंड ब्रेक डाउन इनटू फूड इन देयर बॉडी. दैट्स ऑल होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. What can be taken in or broken down depends on the body design and function. Some other organisms derive nutrition from plants or animal without killing them. They are parasites. This parasitic nutritive strategy is used by the wide variety of organisms like Cascata. Cascata आप लोगों ने देखी हुई है, हमारे बेल होती है. ये एक ऐसी बेल है कि जिसमें पेड़ के ऊपर लग जाएगी ना, वो पूरे पेड़ को सुखा देती है. ठीक है, टिक्स, लाइसिस, जुएं हो गई, है ना, और लाइसिस आर द इंसेक्ट्स जो कि डॉग्स के ऊपर चिपक जाते हैं. लीचीज मतलब ये होती है, लीची होती है आपकी, इसे क्या कहते हैं हिंदी में, जोक. और टेप वॉर्म्स हो गए जो कि आपके इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं. हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन? तो अमीबा का आपके पास एग्जांपल दिया गया है, सूडोपोडियस के थ्रू अमीबा करता है. सूडोपोडियस आर द फॉल्स वीट. सूडो का मतलब होता है फॉल्स. द वर्ड सूडो मींस फॉल्स एंड पोडिया मींस फीड. ठीक है, since the food and the ways obtained differ, the digestive system is different in different organisms. In single cell organism, the food may be taken up by the entire surface, but as the complexity of the organism increases, different parts become specialized to perform different functions. For example, amoeba take in food using temporary finger. Temporary मतलब false finger, like extension of a cell surface which fuse over the food, forming a food vacuole. तो यहाँ पे फूड वैक्यूल बना दिया जाता है. इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम. द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस एंड देन थ्रोन आउट. तो अंदर भी वैसे ही लेकर बाहर भी वैसे छोड़ दिया जाएगा. इन पैरामीशियम, आपको लगता है कि हमारी बुक में सिर्फ अमीबा है क्योंकि डायग्राम बना हुआ है, बट पैरामीशियम का भी एग्जांपल दे रखा है. Which is a unicellular organism. The cell has definite shape and the food is taken by specific port. एक particular entry का sport होता है, वहीं से food enter करता है. Food is moved by this port by the movement of cilia. तो जो पैरामीशियम होता है उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो सीलिया से कवर्ड होती है. तो सीलिया इज अ टाइप ऑफ मोबाइल ऑर्गन जो कि सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में वेव करते हैं, सिंगल डायरेक्शन में ही मोशन शो करते हैं अपना. तो वो खाने को एक ही तरफ ढकेलते रहते हैं और एज अ रिजल्ट उस स्पोर्ट तक जैसे खाना आता है वो इनटेक कर लिया जाता है, एंड सिमिलरली इन द सेम वे उसे बाहर निकाल दिया जाता है. Nutrition in human being, very important topic. The elementary canal is that pathway जिसके थ्रू आप फूड इनटेक कर रहे हैं, फूड एक्सिट हो रहा है जो आपका वेस्ट है, वहां से लेके वहां तक की पूरी pathway is basically a long tube extending from mouth and to the anus. Mouth is an organ, is an opening through which a food is taken in, and anus is an opening through which an undigested food is thrown out. We can see that the tube has different parts. Various regions are specialized to perform different function. What happens to the food once it happens in the body, we shall discuss here. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? एक्टिविटी टेक 1 ml ऑफ स्टार्च सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब A एंड B. ठीक है, ए और बी में आप स्टार्च सॉल्यूशन डालिए. उसके बाद
ऐड 1 ml ऑफ सलाइवा, सलाइवा में डाल दीजिए, देन आयोडीन पाएंगे। तो आप देखोगे ए में अगर आपने खाने ए में अगर आप लोगों ने थोड़ा सा सलाइवा ऐड किया है और आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो वहाँ कोई फर्क नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग वहाँ पे सलाइवा माइलेज होता है जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन कर चुका होता है। जबकि बी टेस्ट ट्यूब में आपने अपना सलाइवा ऐड नहीं किया है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि वहाँ पे स्टार्च अभी भी पड़ा है, आयोडीन डालने पे उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट इट डेमोन्स्ट्रेट कि आपके जो सलाइवा होता है उसके अंदर स्टार्च आयोडीन स्टार्च होता है, स्लाइवरी अमाइलेज होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। So in front of you is a complete alimentary canal. Tongue is a mobile organ. It is a muscular organ जो कि क्या करती है मस्कुलर के साथ साथ इट हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ फूड। माउथ इज अ ओपनिंग थ्रू विच द फूड इज टेकन इन, एंड बक्कल कैविटी इज द रीजन फ्रॉम टीथ टू द टीथ के अंदर वाला सर्फेस जो भी है, जो आपकी खाली सी कैविटी दिखती है, दैट इज माउथ। ठीक है, माउथ में टीथ और लिप्स नहीं आते हैं। ईसोफेगस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ट्यूब लाइक, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, मैं नहीं तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। ईसोफेगस क्या है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, होलो ट्यूब है जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट दिखा रही है ताकि खाने को नीचे ले जा सके। यहाँ पे कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं है, कोई ग्लैंड नहीं प्रेजेंट यहाँ पे। देन फूड एंटर स्टमक। स्टमक इज जी शेप्ड ऑर्गन, जी शेप्ड ऑर्गन है जिसकी जो अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं, बहुत सारे एसिड भी होता है, HCl एसिड होता है जो कि बहुत काम करता है। अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या काम करता है, जैसे माइक्रोफोकिल करता है, देन पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होता है, पहले एलिमेंट्री कैनाल की बात ही करता हूँ मैं। दो स्टमक होता है, स्टमक से फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, दिस इज द मेजर साइड ऑफ एब्जॉर्प्शन जहाँ पे सारा खाना एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, एंड देन रेक्टम, रेक्टम में आपका अनडाइजेस्टेड फूड और सॉलिड वेस्ट स्टोर होता है अंटिल इट इज eliminated through the body, and energy the opening through which the undigested food is released out from the body। ठीक है, अब इसके बाद तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बाइल जूस है ना, बाइल डक्ट दिख रही है, गॉल ब्लैडर दिख रहा है, उसके बाद आपको लीवर दिख रहा है, पेनक्रियास दिख रहा है। तो दे फॉर्म अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बाय सिक्रीशन ऑफ सर्टेन एंजाइम्स हो गए है ना। तो जैसे कि पेनक्रियास का काम जो होता है पेनक्रियाटिक जूस निकालना होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट चीजों को तोड़ने में हेल्प करता है, लाइपेसिस हो गए, अमाइलेसिस हो गए, ये सब कुछ। ठीक है, बाइल जूस का काम होता है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करना। ठीक है, बाइल जूस वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो कि एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है, फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे में तोड़ने में हेल्प करता है। सो लेट्स स्टडी क्या लिखती है हमारी एनसीईआरटी। We eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. Naturally, the food has to be processed to generate a particle which are small and of same texture. ठीक है, मतलब छोटे छोटे होने में, तो teeth help in this work। ठीक है, crushing में help करते हैं। This is achieved by the crushing of food with our teeth. Since the lining of the canal is soft, the food is also wetted to make it pass smooth। क्योंकि हमारे जो आपकी कैनाल है वो स्मूथ है ना, और सॉफ्ट है, तो वहाँ पे खाना अगर जो हार्ड जाएगा तो उसे डर है कि वो डैमेज हो सकती है, तो इसलिए खाने में सलाइवा ऐड कर देते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, खुशी हो जाए थोड़ा सा। When we eat something we like our mouth waters, तो there are certain glands, salivary glands होते हैं जो कि इसका काम परफॉर्म करते हैं। This is actually not only water but the fluid called saliva which is secreted by salivary glands. Another aspect of food we ingest is the complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it is to be broken into smaller pieces. This is done by the help of a biological catalyst called enzyme. Saliva contains an enzyme called salivary amylase, which helps in a breakdown of starch, which is a complex molecule to give rise to a simple sugar. The food is mixed thoroughly with the saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. The tongue is a muscular organ, ठीक है, not a bony organ, structure नहीं है वो, muscular है। It is necessary to move the food in a regular manner around the digestive tube so that it is processed properly in each part. The lining of the canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. These movements are called peristaltic movements। ठीक है, zigzag movements होती हैं, हम लोग peristaltic movement कहते हैं। From the mouth, food is taken to stomach, to the pipe or esophagus। और अगर ये क्वेश्चन में आप esophagus लिखते हो तो that will give a kick to your answer। ठीक है, food pipe लिखना। The stomach is a large organ which extends when the food enter it। The अच्छा स्टमक क्या होता है कि स्टमक ना एक ऐसे कॉन्ट्रेक्टाइल ऑर्गन होता है, जब वो तो उसमें खाना नहीं तो पूरा पैक पड़ा हुआ होता है, बट जैसे उसके अंदर खाना जाना शुरू करो वो अपने आप एक्सपैंड करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज एन एक्सपेंडेबल ऑर्गन विच एक्सपैंड व्हेन फूड एंटर इनटू इट। रूगे होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट। ठीक है, रूगे हेल्प्स इन द फोल्डिंग ऑफ स्टमक। The muscle wall of the stomach help in mixing the food thoroughly with the digestive juice. Digestion in the stomach is taken care by the gastric gland present in the wall of the stomach. These release hydrochloric acid. So there are gastric glands. Their function is to release the hydrochloric acid, pepsin,
एंड म्यूकस। ठीक है, तीनों काम कौन कर रहा है? डाइजेस्टिव ग्लैंड कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने दो से वो पढ़े हैं, एक आपने पढ़ा स्लाइवरी ग्लैंड्स, सेकंड आप लोगों ने पढ़ा भी गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टमक में होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? स्लाइवा रिलीज करते हैं, जिसके अंदर स्लाइवरी अमाइलेज होता है। ये समरी ना अपने एनसीईआरटी में साथ के साथ लिखते रहिए कीजिए। और गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करूं तो ये तीन बेसिकली एंजाइम्स सीक्रेट कर रहा है, मतलब केमिकल्स, एचसीएल, देन पेप्सिन एंड म्यूकस। म्यूकस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटेक्शन ऑफ वॉल ऑफ स्टमक। ठीक है, क्योंकि एचसीएल जो होता है बहुत एसिडिक केमिकल है, आपको पता है ना, तो इट इज हाईली एसिडिक इन नेचर, पीएच बहुत इसका लो होता है, तो इट कैन डैमेज द वॉल ऑफ स्टमक। तो म्यूकस हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ वॉल ऑफ स्टमक बाय फॉर्मिंग अ कोट अराउंड द वॉल ऑफ स्टमक। ठीक है, एक जैसे सपोज स्टमक है आपका, तो इसके आसपास क्या होगा कि एक ना म्यूकस की लेयरिंग डिपॉजिट हो जाती है, which helps stomach from the attack of HCl, stomach wall from the attack of HCl। ठीक है, बाकी इसके अंदर सारा फूड वगैरह पड़ा रहेगा और वो होता रहेगा नॉर्मल डाइजेस्ट। The HCl acid and creates an acidic medium which facilitates the action of enzyme pepsin। Now what is the function of enzyme? What is the function of this HCl? तो सबसे पहले तो है एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन। ठीक है, विच अदर फंक्शन डू यू थिंक इट सर्व एज? तो सबसे पहले तो एसिड का काम होता है माइक्रोब्स को किल करना, चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशन, मैंने आपको बताया। और अगर ये एसिडिटी हो जाती है तो आप लोग माइल्ड बेस लेते हो, दे आर कॉल्ड एंटासिड, चैप्टर 2 में पढ़ा आप लोगों ने। और एक्सेस ऑफ एसिडिटी रिजल्ट्स इनटू अ कंडीशन मेडिकल एब्नॉर्मैलिटी कॉल्ड अल्सर। ठीक है, अगर ये बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक एसिडिटी कंटिन्यू रही तो वो अल्सर बना देते हैं, व्हिच इज नीड टू बी ऑपरेटेड। We have often heard adult complaining with acidity. Can this be related to what happened above? तो acid जितना होगा तभी acidity होगी ना। The exit of food from the stomach is regulated by sphincters। तो there are two sphincters, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। जो आपका यहाँ पे होता है स्टमक और इसके बीच में, इंटेस्टाइन के बीच में, इट इज अ पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या स्फिंक्टर का स्पेलिंग? SPHINCTER। ठीक है, यहाँ स्फिंक्टर होता है और स्टमक की जो ओपनिंग होती है ना, वहां पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, ईसोफेगल स्फिंक्टर। ठीक है, ये दो स्फिंक्टर है जो कि हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, ईसोफेगल स्फिंक्टर एंड पायरोलिक स्फिंक्टर। तो मैंने आपको स्फिंक्टर का नाम बता दिया, कौन सा होता है? स्फिंक्टर इज लाइक अ गेट। ठीक है, ये गेट होता है जो कि अलाउ करता है एंट्री को फूड को इंटेस्टाइन के अंदर, और वैसे ही और इनका काम होता है कि रिगल्टेशन को बचाना, ताकि फूड वापस ना जा पाए, ऊपर ना जा पाए। जैसे आपने पढ़ा था कि, ऐसे आप पढ़ोगे आगे, बट हाउएवर आपने पढ़ा होगा कि जो वेन्स होती है उसमें वॉल लगे होते हैं ताकि बैक फ्लो ना हो सके ब्लड का। तो इन सेम वे स्फिंक्टर्स का काम होता है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, which release its a small amount into a small intestine. From stomach, the food now enters into small intestine. This is the longest part of alimentary canal, which is fitted in a compact space because of extensive coiling. ठीक है, तो सबसे longest part है और इसकी coiling बहुत ज़्यादा होती है। The length of the small intestine differ in various animal depending on the food they। herbivores की जो ये होती है एलिमेंट्री कैनाल, वो लंबी होती है, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा होता है, रीजन भी उनको सेलुलोज की डाइजेशन करनी है। हमारे में छोटा होता है, हमें सेलुलोज की डाइजेशन नहीं करनी है। ठीक है, grass need a long small intestine to allow the cellulose to be digested. Meat is easy to digest, hence the carnivores like tiger have a shorter small intestine. The small intestine is the site of complete digestion. Very important word. To name the site of complete digestion, that is the small intestine। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों यहाँ पे आपके डाइजेस्ट होते हैं। इट रिसीव अ सिक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियास फॉर दिस पर्पस। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज टू बी मेड अल्कलाइन फॉर पेनक्रियाटिक जूस टू एक्ट ऑन। तो क्यों अल्कलाइन करने की जरूरत है? तो ताकि उसके पेनक्रियाटिक जूस हो सके, एंड दिस इज डन बाय अ सर्टेन टाइप्स ऑफ अगेन एंजाइम्स जो कि बाइकार्बोनेट आयंस वगैरह को लेके आते हैं, जिसकी वजह से वो अल्कलाइन होता है। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर accompanies this in addition to acting fat। तो बाइल जूस जो होता है वो ये काम कर रहा है, साथ में पहले तो अल्कलाइन भी बना रहा है फूड को, और इट हेल्प्स इन द एक्टिंग ऑन फैट। इट रिजल्ट्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इमल्सिफिकेशन क्या होता है?
दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू अ स्मॉलर मॉलिक्यूल। जैसे बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है फैट का, तो इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाएगा ताकि वो इजी टू डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि एंजाइम अच्छे से वर्क करते हैं जितना एरिया आपका ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसको लार्जर पार्ट में तोड़ के उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि एंजाइम अच्छे से एक्ट कर सके और आपकी फैट की डाइजेशन प्रॉपरली हो सके। Fats are present in intestine in the form of large globules, which make it difficult for enzyme to act on. Bile salts break down into a smaller globule, increasing the efficiency of enzyme action. This is smaller to emulsifying action of soap on dirt that we have learned about chapter 4. तो emulsification वहाँ पे सोप की हो रही थी, यहाँ पे फैट की हो रही है, तो सिमिलर है। The pancreas secrete pancreatic juice, very important line, कि पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है विच कंटेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन की डाइजेस्ट करता है। लाइपेजेस फैट्स को तोड़ने में हेल्प करेगा, जो छोटे छोटे फैट है ना, अब ये लाइपेजेस के द्वारा एक्ट होंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। द एंजाइम प्रेजेंट इट फाइनली कन्वर्ट, अच्छा यहाँ पे वो भी होता है, अमाइलेज भी होता है जो कि स्टार्च को कन्वर्ट करता है। जैसे आप पे माउथ में भी था, यहाँ पे भी होता है। माउथ में 40% 60% होता है, यहाँ पे 40% डाइजेशन होती है। The enzyme present in it finally converted the protein to amino acid। ठीक है, जो आपको बताया भी, जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, जो मैंने आपको बताया आपका अमाइलेज करेगा काम, एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। Digested food is taken up by the wall of intestine. The wall of intestine is modified in the form of finger-like projections। ठीक है, जो इनकी वॉल होती है वो कैसी होती है, फिंगर-like projections की फॉर्म में मॉडिफाइड होती है। ये आपने 9th में पढ़ा है, 10th में दोबारा पढ़ रहे हो। दे आर कॉल्ड विलाई। ठीक है, इसे हम लोग विलाई कहते हैं। दिस पर्पस ऑफ विलाई इज टू इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स भी होती है। ठीक है, the inner lining of the small intestine have a numerous finger-like projection called villi, which increase the surface area of absorption. The villi are richly supplied with the blood vessels, which take the absorbed food to eat. Absorb food, यहाँ पे फूड में आपका फैट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल लिखिए एक्सक्लूडिंग फैट। क्यों? क्योंकि जो फैट होता है दैट इज टेकन अप बाय स्पेशल टाइप ऑफ वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक वेसल। ठीक है, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है वो फैट को कैरी नहीं करती है। Cell of our body which is utilized for obtaining energy, building up new tissue and the repair of old tissue. The unabsorbed food is sent to the large intestine where its wall absorb more water from this material. The rest of the material is removed from the body by anus. The exit of the waste material is regulated by anal sphincter। ठीक है, तो वहाँ पे भी स्पिंक्टर होता है ताकि continuously फूड बाहर ना निकल जाए। It takes a time, स्टोर करता है पहले, and when the reflex action या फिर when the command goes from brain to the particular sphincter, then it releases the waste। नेक्स्ट इज डेंटल केयर। डेंटल केयर आप लोगों ने अपने सेकंड चैप्टर में ही पढ़ी, एसिड बेस एंड सॉल्ट में, और अब यहाँ भी पढ़ रहे होंगे एक बार। ठीक है, तो पहले एक बार चेक कर लेते सेशन कितने मिनट का हो गया है। सो आपका जो सेशन है इट इज अप्रॉक्स टू 42 मिनट्स। बस ये वाला पार्ट खत्म करेंगे, इसके क्वेश्चन करके देन वी विल मूव ऑन टू द एंड ऑफ सेशन। उसके बाद कल के सेशन में स्टार्ट करेंगे दोबारा से। Dental caries and to decay cause gradual softening of enamel and dentine. It begins when the bacteria acting on the sugar produce acid that soften or demineralize the enamel mass of the bacterial cell together with the food particles stick to the teeth to form a dental plaque. Dental plaque is a yellowish appearing substance which deposits on the teeth. Saliva cannot reach the tooth surface to neutralize the acid as a plaque cover the teeth। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ हो जाएगा, जब आप ब्रशेस नहीं करोगे तो आपके ना जो खाने की येलोइश लेयर आपको डिपोजिट होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एंजाइम होता है वो टीथ के ऊपर एक्ट नहीं कर पाएगा, उसको साफ ही नहीं कर पाएगा, न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लेक बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड। इफ अनट्रीटेड माइक्रोऑर्गेनिज्म मे इन्वेड द पल्प एंड कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। तो कम इन्फ्लेमेशन हो जाती है एंड इन्फेक्शन हो सकती है। ठीक है, so here is the question from the first part of chapter. What are the difference between autotrophic and heterotrophic nutrition? Auto मतलब self preparing खाना, hetero मतलब दूसरे से ले रहे हैं। Where do plants get each of the raw material required for photosynthesis? तो पानी ले रहे हैं वो मिट्टी से, सनलाइट ले रहे हैं सन से, और कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहे हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, एयर से। What is the role of acid in a stomach? तो acid plays an important role in checking of microbes, in activation of pepsin enzyme। ठीक है, उसके बाद what is the function of digestive enzyme? They speed up the reaction। ठीक है, they enhance the process of digestion and perform it quickly।
How is the small intestine designed to absorb the digested food? तो वहाँ पे villi होते हैं, villi increase the area of surface, increase the surface for the area of absorption. ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास रेस्पिरेशन है, दैट वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट इन पार्ट नंबर 2। 3 पार्ट रिकॉर्ड होएंगे इस चैप्टर के। ये हमारा क्यूआर कोड है, अगर आप लोगों ने अब तक नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रेड द फ्री मटेरियल टू ऑल। इसके बाद विशिंग यू ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर फॉर द डे। आज न्यू ईयर है, इट्स फाइनली वी ऑल एंटर्ड इनटू 2025 एंड दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ वेरी प्रीशियस ईयर फॉर यू पीपल, क्योंकि आप लोगों ने बोर्ड के एग्जाम्स देने इस ईयर में एंड दिस विल बी गोइंग टू डिसाइड द फर्स्ट स्टेज ऑफ योर फ्यूचर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेज फ्यूचर का डिसाइड करेगा। सो विशिंग यू वेरी गुड लक फॉर द ईयर, मे दिस ईयर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ rollers and flowers to you people, and bring a lot of success, a good health and very enjoyable moments to you all. So wishing you again very very happy new year and पढ़ाई करते रहिए, नया साल भी बनाइए, सेलिब्रेट दिस डे, है ना। दिस इज नॉट, दिस डे इज नॉट बी गोइंग टू कम अगेन एंड अगेन, दिस इज द फर्स्ट 25th, है ना। तो सेलिब्रेट भी कीजिए एंड पढ़िए भी, ठीक है। सो गुड बाय, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो।